अंडरवर्ल्ड की कहानियों में ना जाने कितने ही डॉन की कहानी हमने आपको सुना दी है, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन कौन थी? क्योंकि 2-3 लेडी डॉन की कहानी तो मैंने आपको पहले भी सुना दिया है, लेकिन जो पहली माफिया क्वीन थी मुंबई अंडरवर्ल्ड की, उसके बारे में तो आप फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि मुंबई के बड़े बड़े डॉन भी उसके सामने आकर दुआ सलाम करते थे। वो हाजी मस्तान जैसे डॉन के लिए आपा थी तो बाकी सभी डॉन के लिए मासी, और दाऊद दाऊद तो कभी उसके सामने बच्चा था। तो आज कहानी अंडरवर्ल्ड की उसी माफिया क्वीन की है, उसी माफिया क्वीन का जिसका जन्म मुंबई में डोंगरी में तब हुआ था जब दाऊद को तो छोड़ ही दीजिए, तब के बम्बई में ना तो हाजी मस्तान का कोई नामो निशान था और ना ही करीम लाला का। उस वक्त देश भर में जो है ना आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। उस वक्त माफिया क्वीन एक साधारण मामूली सी लड़की थी जो देश प्रेम में आज़ादी के लड़ाई में कई आंदोलन में भी शामिल हुई, लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। ये वही साल भी था जब 8 साल का मस्तान मिर्जा अपने पिता के साथ बम्बई पहुंचा था, लेकिन अब तक ना मिर्जा मस्तान बना था और ना ही तो वो साधारण लड़की कोई माफिया क्वीन बनी थी। असल में ये सब कुछ तो शुरू हुआ देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद, क्योंकि इस देश के बंटवारे ने ही उस मामूली से लड़की को अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन बना दिया। कैसे, यह भी सुनिए। हुआ ये कि उसकी शादी हो गई थी और आज़ादी के बाद उसके पति ने उससे पाकिस्तान चलने को कहा। वो जन्मी मुंबई के डोंगरी में, तो उसने मुंबई को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। तब पता है उसके पति ने क्या किया? उसके पति ने उसको 5 बच्चों के सहारे छोड़कर खुद पाकिस्तान चला गया। अब आज़ादी के बाद जब भारत एक स्वतंत्र देश बन गया तो कई समस्याएं भी थी उस समय। उसमें से एक थी राशन का समस्या। देश में राशन की खूब कमी थी, तो राज्य सरकारों ने सस्ती दरों पर क्या किया कि राशन को बांटने का काम शुरू कर दिया। और यहीं से वो मामूली लड़की जिसका नाम जैनब था, उसके जिंदगी में जेनाबाई बनने का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। वो कुछ ऐसे कि जेनाबाई को अपने परिवार का पेट पालना था, उसके 5-5 बच्चे थे, और इसलिए वो क्या करती है कि जो राशन मिलता था सरकार से उसे ब्लैक में बेचना शुरू कर देती है। लेकिन जब इस 2 नंबर के काम में उसे फायदा दिखा तो उसने जल्द ही राशन की तस्करी करना ही शुरू कर दी, और यहाँ से वो मशहूर हो गई बम्बई में जेनाबाई चावल वाली के नाम से। अब तक बम्बई नगरी में दरिया पर मस्तान का राज चल रहा था। करीम लाला का भी जो पठानी ताकत था वो जोर मार रहा था, और तो और कुली वरदराजन भी वर्दा भाई बन चुका था। इसी बीच जेनाबाई को जब राशन के काले धंधे में नुकसान होने लगा तो उसने अपना धंधा ही बदल लिया, और कहते हैं कि उस समय वो वर्दा भाई के कांटेक्ट में आई और उसके सपोर्ट के साथ बम्बई के डोंगरी में दारू का धंधा शुरू कर दिया। वो वहीं दारू बनाती और बेचने का कारोबार उसका शुरू हो गया, और चावल वाली से यहीं वो जेनाबाई दारू वाली। इसके बाद तो इलाके में उसके नाम का सिक्का चलने लगा। बम्बई के बड़े बड़े डॉन भी उसके साथ इज्जत से पेश आते थे। 70 का दशक आते आते तक तो जेनाबाई दारूवाली अंडरवर्ल्ड में माफिया क्वीन बन गई थी। हाजी मस्तान उसे अपनी बहन मानता था, आपा कहता था, तो बाकी सभी डॉन यानी वर्दा भाई, करीम लाला, ये सब उसको मासी कहकर बुलाते थे। उसका रुआब उस वक्त इतना था कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी डॉन थे वो जब भी कोई बड़ा फैसला लेते थे ना तो एक बार जेनाबाई से सलाह जरूर करते थे। इसे आप ऐसे समझिए कि एक बार की बात है जब स्मगलिंग किंग उस समय के हाजी मस्तान के धंधे में जब फूट आने लगा, उनके गैंग के लोग ही जो थे वो आपस में एरिया और पैसों को लेकर लड़ने लगे, तो फूट पड़ने लगा और इससे हाजी मस्तान का काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो उस वक्त मस्तान के मदद के लिए जेनाबाई ही सामने आई थी। कैसे? क्योंकि ये जो जेनाबाई थी उनका सभी डॉन के साथ जो है ना अच्छा रिलेशंस था,
तो मस्तान के मर्जी के साथ ही जेनाबाई ने सभी गैंग के जो टॉप लीडर थे उनकी एक मीटिंग बुलाई। फिर हाजी मस्तान ने सभी के लिए बम्बई में एरिया बांट दिया जहां वो अपना धंधा करेंगे, क्या धंधा करेंगे, कौन सा पैसा किसके पास जाएगा, ये सभी चीज़ फिक्स हो गया। और ये इसलिए हुआ ताकि आपस में उनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और उनके धंधे को कोई नुकसान भी ना हो इससे। एक चीज़ यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि जब जेनाबाई के माफिया क्वीन बनने के कहानी में इतने सारे डॉन हैं तो इसमें दाऊद कहाँ हैं? देखिए, भले ही दाऊद आज अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है, लेकिन उस वक्त तो उन सभी के सामने वो बच्चा ही था। मतलब जब दाऊद की पैदाइश हुई थी तब तक तो जैनब जेनाबाई बन गई थी। हालांकि जब दाऊद 20 साल का था तब पहली बार जेनाबाई से वो मिला था। बाकी सभी डॉन के तरह जेनाबाई उसके लिए भी मासी ही थी और दाऊद से ही पहले तो जेनाबाई उसके पिता कांस्टेबल कास्कर को भी जानती थी। बाकी जेनाबाई का रसूख उसकी उम्र के साथ ही ढलता चला गया। उसका एक कारण तो ये भी सुनने को मिलता है कि उसके बड़े बेटी की जो है ना मौत हो जाती है। अब उसके बेटे की मौत होती कैसे है? क्योंकि वो अपने माँ के नक्शे कदम पर ही चलता है, माफिया क्वीन जेनाबाई के नक्शे कदम पर, और वो बनना चाहता था मुंबई का बड़ा डॉन। इस चक्कर में एक बार गैंग वार होता है और गैंग वार में उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बेटे के मौत के बाद जेनाबाई अपने जीवन के अंतिम समय में धर्म का रास्ता अपना लेती है। इस कदर कि जब उसे पता भी चल जाता है कि उसके बेटे के कातिल कौन हैं, फिर भी वो बदला नहीं लेती है, सिर्फ धर्म का नाम ही लेती रहती है। फिर जब ढलते उम्र के साथ उसका रसूख कम हुआ तो धीरे धीरे दाऊद और हाजी मस्तान भी उससे दूर हो गए। थी कहानी अंडरवर्ल्ड के पहले माफिया क्वीन की, जिसमें कभी देशभक्ति थी तो कभी खाने की भूख थी तो कभी गलत कामों का चस्का। बाकी आपको इस पूरे कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है। हम फिर मिलेंगे नए कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।